बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हफ्ते की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की इस वीडियो में जो है वो एक वर्डप्रेस यूज़र के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होने जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी और मैसेजेस आ रहे थे कि हमें जो है वो एक एलिमेंटर प्रो जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके जो ये एक बहुत बड़ा इंतज़ार था वो ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ जो है वो एलिमेंटर प्रो जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक ही प्लगइन को यूज़ करते हुए आप एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिव और फुली पावरफुल वेबसाइट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको है वो मल्टीपल प्लगइन्स को बार-बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा, या आपको डिफरेंट प्लगइन जिसके अंदर स्पैम हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी वेबसाइट को काफ़ी हैवी कर देते हैं, जिसके साथ हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड नहीं हो सकती। ठीक है? तो वो उन सारी चीज़ों से आज जो है वो हम छुटकारा पाने जा रहे हैं और हम सिंपली एक प्लगइन को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे प्लगइन को जो है वो रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है? जिसके अंदर हमें मल्टीपल जो है वो इनके प्रीमियम विजेट्स देखने को मिल जाएँगे, हमें थीम बिल्डिंग ऑप्शंस हमें जो है वो देखने को मिल जाएँगे। हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो हेडर क्रिएट कर सकते हैं, फुटर क्रिएट कर सकते हैं, साइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। हम उनके अंदर जो है वो लूप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम एक ही प्लगइन की मदद से जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस टाइम एलिमेंटर की जो है वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ, जिसका उन्होंने स्लोगन ही यहीं पे लिखा हुआ है, जब बिल्ड अ वेबसाइट क्रिएट योर फ्यूचर। ठीक है? जिसके अंदर हमें मल्टीपल जो है वो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जिस टाइम इसकी एलिमेंटर प्रो की अगर हम बात करें, तो उस टाइम इसके जो है वो 16 मिलियन प्लस यूज़र्स हमें देखने को मिल जाते हैं। 6.5 प्लस की 5 स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है और इसके अंदर 100 प्लस जो है वो प्रीमियम विजेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमें काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं कि हमें इस प्लगइन को यूज़ करने के साथ हमें क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, हमारी वेबसाइट किस तरह से रिस्पॉन्सिव हो सकती है, हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह से पावरफुल हो सकती है, किस तरह से जो है वो हम एआई को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, और इवन कि हमारी वेबसाइट के जो पूरे-पूरे सेक्शंस हैं, हम उनको भी क्रिएट कर सकते हैं एआई की मदद से। ठीक है? तो आप इस इनकी वेबसाइट को जो है वो ईज़िली खुद से एक्सप्लोर भी कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाएँगे। और अगर हम इस टाइम इन एलिमेंटर प्रो की जो है वो प्राइसिंग की बात करें, तो ये हमें जो है वो यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आपको ये प्लगइन फ्री में देने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको फॉरएवर यूज़ करें। हाँ, जब तक आप अपने लर्निंग फ़ेज़ के अंदर हैं, जब तक आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं और आप प्रीमियम प्लगइन्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो तब तक आप इसको फ्री में यूज़ करें। लेकिन जब आप एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसके जो डेवलपर्स हैं, वो भी जो है वो उनका भी राइट बनता है कि आप इस प्लगइन को परचेज़ करें और आप उनके साथ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके एसेंशियल प्लान जो है वो $4.92 पर मंथ के अंदर हमें मिल जाता है। एडवांस प्लान जो है वो $4.25 के अंदर मिल जाता है। एक्सपर्ट प्लान है और सेम एज़ इट इज़ एजेंसी प्लान है। बात हो गई अपनी प्राइस प्लान की, अब हम चलते हैं इस प्लगइन की इंस्टॉलेशन को, तो हम देखते हैं और सेटअप को देखते हैं कि हमें इसके अंदर कौन-कौन सा फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और कौन से नहीं मिलते। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एक पेज के ऊपर, जो कि हमने ये वो वाली थीम है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर की थी। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एलिमेंटर को ओपन करके रखा हुआ है। एलिमेंटर के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रो का सेक्शन आ रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे इसके जितने भी विजेट्स हैं, चाहे वो फॉर्म है, लूप ग्रिड है, लूप कैरोसेल्स है, उसके बाद हमारे पास गैलरी है, प्राइस लिस्ट है, ये सारे के सारे लॉक्ड हैं। हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, हम इनको अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें इन विजेट्स के लिए हमें मल्टीपल जो है वो ऐड-ऑन्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर उनको इंस्टॉल करते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोड टाइम उसके अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वेबसाइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है। ठीक है? तो उसके लिए क्या काम करते हैं कि हम लोग जो है वो एक एलिमेंटर प्रो का जो एक प्लगइन है, वो हम उसको परचेज़ करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे इनेबल नहीं है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें कि मैं इस पूरे सेक्शन को एक कस्टम सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो भी शायद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं होगा कि मैं यहाँ पे जो है वो कस्टम सीएसएस सिर्फ़ स्पेसिफ़िक इस जो सेक्शन है इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे बात करें एलिमेंटर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड थीम बिल्डर का,
तो अगर यानी कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ स्पेसिफिक पेज जो है वो खुद से डिज़ाइन करना है, तो वो भी हम सिंपल एलिमेंटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है वो इस प्लगइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें इसके प्रो वर्ज़न को परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस जो एलिमेंटर प्रो की इंस्टॉलेशन को देखते हैं, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली उसको एक्टिवेट करते हैं और उसके फीचर्स को जो है वो इजीली एक्सेस करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा। एलिमेंटर प्रो जो है वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ से इस पेज को जो है वो एक बार दोबारा से रीलोड करूँगा, तो हमारा जो पेज है वो यहाँ पे रीलोड हो चुका है और हमारे पास यहाँ पे जो है वो एलिमेंटर के विजेट्स जो है वो भी लोड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको नीचे की तरफ जाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रो के जितने भी विजेट्स थे, वो यहाँ पे हमारे पास इनेबल हो चुके हैं। अब हम किसी भी विजेट को किसी भी अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने फेसबुक लाइक पेजेस के लिए यहाँ पे सेटअप करना है, तो वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे जो प्रीमियम या प्रो इसके जो प्लगइन है, वो आप उनको यहाँ पे इजीली सकते हैं, उन विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी विजेट्स को जो है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसके प्रो विजेट्स हैं, और आप उनके अंदर कस्टम सीएसएस जो है वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं यहाँ पे एक स्लाइडर का जो विजेट है, मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है ये प्रो का जो है वो विजेट है। मैं सिंपली यहाँ से इसके एडवांस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कस्टम सीएसएस इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे इजीली इसको कर सकता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि इस प्लगइन के अंदर हम थीम बिल्डर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली जाऊँगा एलिमेंटर के बाद यहाँ पे टेम्पलेट है और मैं यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास जो है वो पॉपअप का भी जो है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है, और हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक थीम बिल्डर का भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। थीम बिल्डर को तो ऑप्शन पहले भी यहाँ पे इनेबल था, लेकिन हम उसके अंदर की फाइल्स जो हैं वो उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे अब हमारे पास इनेबल आ रहे हैं, जो कि पहले लॉक थे, अब वो यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं। मैं सिंपली यहाँ पे हेडर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेडर के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इवन कि अगर इसके अंदर जो है वो आपके मल्टीपल हेडर्स जो हैं उनके जो टेम्पलेट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उनको यूज़ करते हुए कोई एक हेडर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, या आप अपना कोई कस्टम हेडर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको ब्लॉक्स का जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल गए हैं, तो आप इस तरह से किसी भी हेडर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो आप उसको कस्टमाइज़ कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह के आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो इस प्लगइन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्लगइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और ये आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा। तो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।